RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। विद्युत रसायन चैप्टर की पिछली वीडियो में हमने आपको नर्स समीकरण के बारे में जानकारी दी थी। अब आज की वीडियो में हम एक विशेष प्रकार का सेल लेकर आए हैं। आपको पहले एक वीडियो प्रस्तुत की गई थी, उसमें सेल बताए थे हमने, डैनियल सेल और विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल तो अभी हम इसके बाद में लेकर चलेंगे, लेकिन एक डैनियल सेल होता है। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें क्या था कि दो इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं जिनमें हम एक साल्ट ब्रिज लगा देते हैं और उन इलेक्ट्रोडों को वायर से जोड़ने पर उसमें करंट फ्लो हो जाता है। ये होता है डैनियल सेल, वोल्टिक सेल या गैल्वेनी सेल। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोडों को अलग अलग पात्र में लिया जाता है, इनके विलयनों को अलग अलग लिया जाता है। लेकिन एक विशेष प्रकार का सेल होता है जिसे सांद्रता सेल कहते हैं, कंसंट्रेशन सेल कहा जाता है। तो सांद्रता सेल होता क्या है? जब एक ही पात्र के अंदर हम एक पोरस बर्तन रख देते हैं, पोरस जालीदार कोई पदार्थ रख देते हैं, जैसे छिद्रित पदार्थ हो सकता है, जैसे पार्चमेंट झिल्ली होती है उस टाइप से, और इसमें हम दो इलेक्ट्रोडों का निर्माण एक ही धातु के द्वारा करते हैं। जो सेल बताया गया था आपको गैल्वेनी सेल, उसमें जिंक या कॉपर या सिल्वर, जिंक या सिल्वर, इस प्रकार से अलग अलग धातुओं को लेकर हम इलेक्ट्रोडों का निर्माण करते हैं। लेकिन सांद्रता सेल में एक ही पदार्थ की छड़ या इलेक्ट्रोड प्रयुक्त किए जाते हैं जिनमें विलयन जो होता है विद्युत अपघट्य के रूप में समान प्रकार का पदार्थ प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर Zn ले लें, दोनों इलेक्ट्रोड जिंक के होंगे, दोनों में जो विद्युत अपघट्य होगा वो ZnSO4 का होगा। लेकिन एक फर्क रहता है। फर्क क्या है कि इन विद्युत अपघट्यों की सांद्रता अलग अलग होगी। एक की सांद्रता C1 है तो एक की सांद्रता C2 होगी, और यहाँ पर C1 ऑलवेज लेस देन टू C2 होगा, यानी एक सांद्रता कम होगी, एक सांद्रता ज्यादा। जिसकी सांद्रता कम होगी वो सदैव एनोड की तरह कार्य करता है, और जिसकी सांद्रता अधिक होती है वो सदैव कैथोड की तरह कार्य करता है। वहां पर भी इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर चलते थे, और जो विलयन के अंदर आयनों का निक्षेपण या आयनों का उत्पन्न होना होता था, उसके स्थान पर यहाँ पर यह आयन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना शुरू हो जाते हैं। और जब दोनों की सांद्रता समान हो जाती है तो वह अवस्था साम्य अवस्था होगी, और आपको बताया है साम्य अवस्था पर विद्युत वाहक बल का मान शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर सांद्रता सेल के बारे में आप कुछ इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि वह सेल जिसमें एक ही पदार्थ की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त की जाती है तथा विद्युत अपघट्य भी समान प्रकार के होते हैं, परंतु उनकी सांद्रताएं अलग अलग होती हैं। जिस विलयन की सांद्रता कम होती है वह एनोड की तरह, और जिसकी सांद्रता अधिक होती है वह कैथोड की तरह कार्य करता है। इसके लिए भी आप नर्स समीकरण का प्रयोग कर सकते हो। जैसे पहले नर्स समीकरण आप लोगों ने पढ़ी है कि E = E0 - 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की अमाउंट। तो यहाँ पर भी इस सांद्रता सेल के लिए अगर हम नर्स समीकरण को देखें तो उसमें सामान्य तौर पर हम E0 का ही मान ज्ञात करते हैं। E0 = होता है 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग C2 अपॉन C1 के रूप में ये समीकरण ली जा सकती है। सांद्रता सेल के लिए नर्स समीकरण का निर्माण किया जा सकता है। जब आप सांद्रता सेल को लिखोगे तो इस चित्र को वहां पर बना सकते हैं, आप थोड़ा सा और अच्छी प्रकार से इसका निर्माण कर सकते हैं। ये छिद्रित पटल बोला जाएगा, छिद्रित पटल के रूप में आप इसका नामकरण कर सकते हैं। चलिए, अब आपको कक्षा 11 में आप लोगों ने एक आदर्श गैस समीकरण पढ़ी होगी जो थी PV = nRT। PV = nRT, तो P = क्या हो जाएगा, n/V इंटू RT। n मोलों की संख्या अपॉन आयतन होता है जो कि सांद्रता या मोलरता के बराबर होता है, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका सांद्रता के, यानी दाब के स्थान पर सांद्रता और सांद्रता के स्थान पर दाब लिखा जा सकता है।
अब जैसे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में था कि उसमें एक निश्चित सांद्रता, 1 मोलर सांद्रता पर 1 वायुमूल्य दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, तो वहां पर दाब बदलकर भी हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान परिवर्तित कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारी इक्वेशन है E नोट इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log C2 अपॉन C1, इसी प्रकार से हम दाब के आधार पर भी समीकरण का निर्माण कर सकते हैं और ये E नोट इक्वल टू हो जाएगा 0.0591 अपॉन n इंटू log P2 अपॉन P1। तो अगर वैसे तो ये क्वेश्चन जो टॉपिक है आपका सांद्रता सेल, ये आपके यूपी बोर्ड में 12th लेवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कंपटीशन के लिए क्वेश्चन होते हैं उनके लिए आपका क्वेश्चन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वहां के लिए आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को यहाँ खत्म करते हैं, हम अगला टॉपिक लेकर चलते हैं जो कि सेल का ही एक प्रकार था, विद्युत अपघटनी सेल। जिस प्रकार से गैल्वनी सेल से हम विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, उसी प्रकार से विद्युत अपघटनी सेल वह उपकरण या वह सेल होता है जिसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। या हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के विलयन में या पिघली व्यवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है और यह प्रक्रिया जिस उपकरण में कराई जाती है उसी को विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत अपघटन की परिभाषा आप कुछ इस प्रकार से लेकर चल सकते हैं। वैसे विद्युत अपघटन को हम विस्तार पूर्वक तो आपको अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा विद्युत अपघटनी सेल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो विद्युत अपघटनी सेल, जैसे कि डैनियल सेल में या गैल्वनी सेल जो था उसमें हमारा एनोड जो था वो नेगेटिव साइन का होता है और कैथोड पॉजिटिव साइन का। तो विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है कि इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। इन इलेक्ट्रोडों को एक विद्युत अपघट्य विलयन में या पिघले हुए विद्युत अपघट्य में डुबो दिया जाता है और इन इलेक्ट्रोडों को अगर हम किसी बाहर की बैटरी से जोड़ते हुए चले जाएं, जिसमें बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से सदैव एनोड को और नेगेटिव पार्ट से सदैव कैथोड को जोड़ दिया जाता है, यानी सीधे रूप में हम कह सकते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड नेगेटिव साइन का और एनोड पॉजिटिव साइन का होता है। इनके चिन्ह कुछ इस प्रकार से होते हैं। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की है कि जो ये विद्युत अपघट्य का टैंक लिया जाता है विद्युत अपघटनी सेल का, यह इंसुलेटर होना चाहिए, अचालक होना चाहिए, ताकि उत्पन्न हुई या दी गई जो ऊर्जा है उसका प्रभाव सेम टू सारा का सारा प्रभाव हमारे पदार्थ पर ही उत्पन्न हो, हमारे इस पदार्थ के लिए इस पात्र के द्वारा उष्मा की हानि, ऊर्जा की हानि न हो। एनोड और कैथोड की परिभाषा विद्युत अपघटनी सेल के लिए भी वही होगी जो डैनियल सेल में, गैल्वनी सेल में हमने पढ़ी थी कि एनोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है और कैथोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिस पर अपचयन अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन किस प्रकार से होगा? देखिए, जब कोई विद्युत अपघट्य इस सेल में डाला जाता है, विद्युत अपघट्य जलीय विलयन में बनाने पर या अपनी पिघली हुई अवस्था में होने पर अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे कि हम नमक की बात करें तो नमक NaCl होता है जो कि विलयन में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में परिवर्तित हो जाता है। अब जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विपरीत आवेशित आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ये हमारा एनोड है पॉजिटिव, तो इसकी ओर को तो आएंगे क्लोरीन आयन नेगेटिव वाले, और ये आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव की ओर आकर्षित होंगे पॉजिटिव वाले। तो इस प्रकार से आयनों की गतिशीलता विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न हो जाती है। अब जैसे क्लोराइड आयन या पॉजिटिव की ओर गए तो Cl नेगेटिव के 2 आयन आपस में मिलकर Cl2 गैस बना देते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न किया, इलेक्ट्रॉन निकले त्यागे गए, तो इसके रीजन से ये हुआ ऑक्सीडेशन, और चूंकि यह इस इलेक्ट्रोड पर होता है इसलिए ये क्या हुआ आपका एनोड। अब यहाँ ये नेगेटिव आयन नेगेटिव की ओर तो जा नहीं सकते क्योंकि समान आवेशों में फिजिक्स के अनुसार पढ़ा होगा प्रतिकर्षण होता है, तो इससे दूर की ओर जाएंगे और दूसरे पॉजिटिव की पास की ओर। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है।
डैनियल सेल में एनोड पर नेगेटिव चार्ज इसलिए था क्योंकि वहां पर मेटल रोड आयन उत्पन्न करती है और इलेक्ट्रॉन उस मेटल रोड पर ही रह जाते हैं, जिसके कारण उस पर नेगेटिव चार्ज था। लेकिन यहाँ नेगेटिव आयन एनोड की ओर आकर्षित होते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए, इस कारण एनोड पर पॉजिटिव चार्ज उपस्थित हो जाता है, जबकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में यह प्रक्रिया होती है। विद्युत अपघटनी सेल में दो प्रकार के चेंज किसी भी पदार्थ में होते हैं। पहला तो परिवर्तन होता है आयनों का इलेक्ट्रोड की ओर जाकर न्यूट्रल स्पीशीज के रूप में बन जाना, उदासीन परमाणु के रूप में बन जाना। जैसे यहाँ पर ये क्लोराइड आयन है, ये डायरेक्ट क्लोरीन में नहीं बदलेगा, बल्कि Cl नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर Cl परमाणु के रूप में परिवर्तित होता है। पहले वो परमाणु के रूप में परिवर्तित होगा, जिसे प्राथमिक परिवर्तन कहते हैं, और फिर ये परमाणु परस्पर मिलकर क्लोरीन गैस का या अणु का निर्माण करते हैं, जिसको कि द्वितीयक परिवर्तन कहा जाता है। यहाँ क्लोरीन तो हमारा गैस के रूप में निकल गया। ऐसा नहीं होता कि सभी पदार्थ इसी रूप में निकले। जैसे अगर हम Na ले लें, या Na पॉजिटिव जो आयन है वो विलयन की अवस्था में अलग पदार्थ बनाएगा, और जब NaCl पिघली अवस्था में होगा तो वो अलग प्रकार के पदार्थ बनाएगा। तो इस प्रकार से जो उत्पन्न उत्पाद हैं, जो बने हुए पदार्थ होते हैं, उनकी जो निश्चितता है वो डिपेंड करती है अलग अलग कारणों पर। उनमें कारण या कारक क्या हैं, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। विद्युत अपघटन से उत्पन्न होने वाले उत्पाद और उन्हें प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए, आज की वीडियो में तो बहुत छोटे छोटे दो ही टॉपिक लिए गए हैं, केवल सांद्रता सेल और एक विद्युत अपघटनी सेल। अब अगली वीडियो में विद्युत अपघटन पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, हमारी वीडियो के साथ बने रहें। इसी के साथ साथ आप एक क्वेश्चन और करेंगे, गैल्वनी सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर आप लोग लिखेंगे। इसके बारे में भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताएंगे। आपको कम से कम 2 पॉइंट इसके बारे में लिखने हैं। बाकी आप अपने पॉइंट्स को हमारी अगली आने वाली वीडियो से मैच कर सकते हैं कि जो पॉइंट आपने लिखे हैं क्या वही हमने बताए हैं, वही हम बताएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन आपके गृह कार्य के तौर पर आपको दिया जा रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।